बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, 4 माह कबल एक ख़बर तमाम टीवी चैनल की जीनत बनती है, जिसमें कहा जाता है कि एक न्यूज़ एंकर खातून है, उसके पास नाजेबा वीडियो है सरकारी कुछ बड़े आला अफसरान की। इसी बुनियाद पर वो ख़बर उस खातून को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। FIA गिरफ़्तार करती है और उस पर पीका एक्ट, उसके पास फ्रॉड का, उसके बाद धमकियाँ देने का, इस तरह की मुख्तलिफ 9 दफ़ात लगाई जाती हैं और वो खातून गिरफ्तार हो जाती हैं। उसके बाद कोई नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, असल कहानी क्या थी, वो खातून कौन थी, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता था। ताहम कुछ लोग सिर्फ उसका नाम सर्च करके जो वीडियो सामने आ रही थी उसकी बुनियाद पर उसको जज कर रहे थे। आज 4 माह के बाद वो खातून मंजरे आम पर आई हैं। उनसे जानते हैं कि वो हैं कौन और ये सारा माजरा उनके साथ हुआ क्या था, कैसे वो सरकारी एहलकारों की और सरकारी अफसरान की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कैसे करती थी। मुझे बताइएगा, हिना महमूद डोगर आपका नाम है, और क्या ये सारा मामला जो कि ARY से लेकर तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने आपकी खबरें चलाई थी और आपकी तस्वीर जिसमें FIA ने जो लीक की थी गिरफ्तार करके आपको, वो क्या सारा माजरा था, सारी कहानी हमें पहले बताएं। अच्छा, मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ। मेरे घर में अचानक से FIA की रेड हुई और उन्होंने नहीं बताया कि हम किसने कंप्लेन की है, किसने क्या किया है। बस रेड हुई, उन्होंने हमने अरेस्ट वारंट्स मांगे, सर्च वारंट्स मांगे, उन्होंने कोई वारंट्स हमें नहीं दिए। उसके बाद क्या होता है कि लोग आते हैं, उन्होंने हमारे पूरे घर की तलाशी की। तलाशी करने के बाद मुझे ले जाते हैं FIA के ऑफिस। वहाँ जाके भी हमें किसी ने नहीं बताया कि भाई आपको क्यों पकड़ा गया है, आपका कंप्लेनेंट कौन है और कौन लोग हैं जो ये सारा प्रोपेगेंडा ये जो है चल रहा है। अब शाम तक एक FIR काटते हैं। FIR में मुद्दई जो है वो बिलाल शबीर है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर झटपट हैं। अच्छा, तब मुझे थोड़ी स्टोरी समझ में आना शुरू हो गई कि भाई बिलाल शबीर ने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों की है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने FIR काटी, 9 दफात लगाई। 9 दफात मतलब पता नहीं फ्रॉड। अब चले ठीक है, पीका एक्ट लगाया कि मैंने शायद किसी की पिक्चर्स जो है, अच्छा हैक सबसे पहले झूठी खबर देने का भी, हाँ, झूठी खबर, आजकल बड़ा तस्करा भी है। एग्जैक्टली झूठी खबर देने का चलाया कि मैंने कहीं किसी की कोई खबर दी नहीं, जिसका कोई प्रूफ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सब देख रहे थे कौन सी वीडियो वायरल हुई। अगर कोई वीडियो है वायरल हुई थी तो वो मंजर आम पर आनी चाहिए थी, हमें भी मिलनी चाहिए थी कि ये फलाना सरकारी, अच्छा सरकारी अफसरान। अब सरकारी अफसरान नहीं थे, सिर्फ एक सरकारी अफसर था जिसका नाम है बिलाल शबीर, जो कि AC झटपट है, बलूचिस्तान में पोस्टेड है। उसकी फर्स्ट पोस्टिंग है ये आला अफसर है, जिसकी आला किरदार मैं भी आपको बताऊंगी। अच्छा, वो इतना ताकतवर था। अब आप एक दूसरे को फेवर्स देते हैं, सब देते हैं। आप एक ही फील्ड में हो तो बहुत सारी फेवर्स मिल जाती हैं, और उसमें फिर बहुत से, जब आपकी करप्शन होती है ना, तो सब मज दी पैन होती है, तानू पता है। तो भैंसें जो थी वो भैंसों की बहनें थी, उन्होंने एक दूसरे का अच्छे तरीके से साथ दिया। अब जो FIR कटी उसके मुताबिक ये था कि बिलाल शबीर जो है वो खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाते हैं, रिकॉर्ड करने वाले, फिल्माने वाले बिलाल शबीर हैं, उन्होंने बनाई हैं। लेकिन क्योंकि बिलाल शबीर के फ़ोन में ऐसी नाजेबा वीडियोस थी खवातीन की, जो उन्होंने बना के सेव करके रखी, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए रखी हुई थी। अब पर्पज़ भी होता है, आपको पता है ना, कोई भी चीज़ करने की एक वजह होती है। अब बिलाल शबीर खवातीन की वीडियोस क्यों बना रहे थे, पहला सवाल तो ये उठता था। FIA को भी पूछना चाहिए था, भाईजान आप क्यों बना रहे थे खवातीन की वीडियोस, उनके कॉन्सेंट से बनाई जा रही थी वीडियोस? नहीं, या अगर बनाई जा रही थी तो फिर तो कंप्लेन बनती नहीं, अपनी मर्जी से जो कर रहा है वो करे। अच्छा, वो खबरें तो ये कहती थी कि आपने वीडियोस बनाई। नहीं, मैं आपको FIR की कॉपी दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसमें ये था कि बिलाल शबीर के मोबाइल में उनकी फिल्माई गई वीडियोस मौजूद थी, जो कि मैंने हैक कर ली, और मैंने हैक करके सारी दुनिया में वायरल कर दी। और क्योंकि मैंने वायरल कर दी हैं, हमें नज़र नहीं आई, मंजर आम पर नहीं आई, इसलिए मेरे पे ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब स्टोरी बीच में नंगी वीडियोस की थी ही नहीं, स्टोरी बीच में थी एक ऑडियो की। एक ऑडियो हमें मौसूल हुई जिसमें एक सरकारी अफसर, एक खातून सरकारी अफसर के नंबर लगवा रहा है। अब नंबर लगवा रहा है, उनको मसला सिर्फ उस ऑडियो से था। अब आपको पता है ना, करप्शन की ऑडियो क्या कहें कि इस बंदी के पास हमारी करप्शन का सबूत है इसलिए हमने इसको उठा लिया, ये तो कह नहीं सकते। तो इन्होंने एक इधर से खातून पकड़ी, उधर से पकड़ी। मुझे नहीं पता बिलाल शबीर का क्या ताल्लुक है उसका क्या आयशा अली खान से। आई डोंट नो आयशा अली खान, आई डोंट नो एनी हिफ्जा जमान या दूसरी खातून, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम। मुझे नहीं पता ये खातून कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक है। मुझे सिर्फ ये पता है कि बिलाल शबीर की एक ऑडियो मेरे पास मौजूद है, जो मैं आपको ऑन कैमरा बता रही हूँ। बिलाल शबीर डील कर रहा है वो ऑडियो, बिलाल शबीर के जराए से हमें मौसूल हुई है, ठीक है, एक सरकारी अफसर की। क्योंकि इसी ऑडियो की बेसिस के ऊपर इन्होंने हमें फंसाया कि ये चाहते थे कि हमें प्रेशराइज करके ये ऑडियो हमसे ले ली जाए। तो सारा मसला इस ऑडियो का था।
आपको ऑडियो किसने दी थी, बिलाल शबीर ने? नहीं, बिलाल शबीर ने नहीं दी, मेरा सोर्स है, क्योंकि ये एक कोर्ट एविडेंस है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप कोर्ट में हम डिस्क्लोज करेंगे, ऑब्वियसली पता चले मेरी तरह सोर्स को भी उठा के ले गए। आपका जो सोर्स था, अब ये देखें इसमें थोड़ी हम बात क्लियर ताकि ऑडियंस को भी समझ आए। बिलाल शबीर किस रवाये से आ गया, बिलाल शबीर को किस वाय से पता लगा, आपकी बातचीत थी बिलाल शबीर से, आपने मौक़िफ़ लिया या क्या, आखिर बिलाल शबीर आया कहाँ से, आपका उससे कैसे ताल्लुक बना, अब उसको जानती कैसे? अच्छा, जो हमारा सोर्स है उसने उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी कि आपका क्या ताल्लुक वास्ता है, आपका इस ऑडियो से क्या ताल्लुक है सर बताएं। अब ऑब्वियसली उसके भी बहुत से सोर्सेज से उसने पता कराया किस किस के पास वो ऑडियोज़ मौजूद हैं, तो उसने उनके साथ डील करने की कोशिश की। हमने कहा हम मुतल्लिका इदारों को वो ऑडियोज़ देंगे, हम क्यों ऐसे, मतलब हम चुप करके क्यों बैठे, मतलब अब अच्छा ठीक है आप करप्शन देख रहे हैं, आप आंखें बंद कर लें, क्यों, कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं करने दो, हम क्यों बंद करें आंखें, हम नहीं करेंगे। तो ये ऑडियो एक्चुअली ये चाहते थे कि ऑडियो इनको मिल जाए, इन्होंने प्रेशराइज़ किया, 9 दफ़ात लगाई, फिर थ्रू आउट द टाइम हमें प्रेशराइज़ करते रहे, एफिडेविट लिख के दे दें, हिना मीडिया पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मतलब ये सुलह का कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा मतलब पैमाना है कि आप कह रहे हैं हम सुलह कर लेंगे लेकिन एफिडेविट साइन करके दें, और मैं नहीं, मेरी फैमिली। अच्छा, मतलब हिना का एफिडेविट नहीं चाहिए जिसकी कानूनी एक हैसियत है, उनको एफिडेविट मेरी फैमिली का चाहिए था, मेरे भाई लिख के दे, मेरी अम्मी लिख के दे, आपके गारंटर बने। एग्जैक्टली, ताकि बाद में इसको चुप कराने के लिए पूरी फैमिली को उठवा ले और बाद में शायद ये कह देते सारी फैमिली ब्लैकमेलर थी या कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अच्छा अब ये इससे क्लियर जो मुझे जो समझ आई है और मेरी ऑडियंस को भी जो चीज़ समझ आई होगी कि बेसिकली नाज़ेबा वीडियो का किसी किस्म का कोई मामला नहीं था, नंबर 1 मेरी हद तक नहीं था। अगर बिलाल शबीर के खिलाफ कंप्लेन एक आई हुई थी जो इन्होंने बाद में उसके साथ अटैच कर दी कि आयशा अली खान ने बिलाल शबीर के खिलाफ एक कंप्लेन दी कि बिलाल शबीर मुझे नाज़ेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये मैं आयशा अली खान को नहीं जानती, मुझे नहीं पता इनके आपस में क्या मामलात है, प्रोफेशनल इनका कोई ताल्लुक है या पर्सनल कोई ताल्लुकात हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये ऐसा यूनिक पर्चा जो इन लोगों ने मेरे पे काटा है, ऐसा यूनिक पर्चा है कि मेरे जो पर्चे का मुद्दई है वो नामजद मुलजिम भी है एफआईआर के अंदर। नाज़रीन, इसमें एफआईआर जो है, एफआईआर आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। एफआईआर में ये है कि एक इन्फॉर्मेंट है और दूसरा कंप्लेनेंट है। अब इन्फॉर्मेंट जो इसमें आयशा अली खान का आप नाम एक पढ़ रहे होंगे जो कि शेख ज़ायद हॉस्टल में कोई रहने वाली खातून या लेडी हैं या जो भी हैं, वो कहती हैं बिलाल शबीर के ख़िलाफ़ कि इसने मेरी वीडियो या जो भी इनका आपस में वीडियोज़ का मामला था, और बिलाल शबीर आगे इनको फंसा लेते, यानी कि एक मुलज़म था, मामला उन दोनों का था, अंदर तीसरी उस खातून को उसके अंदर फंसा लिया और बिलाल शबीर गिरफ़्तार नहीं हुआ, गिरफ़्तार ये हो गई। यानी कि अब आप इसको सेंस समझ आ रही होगी। और पीका एक्ट लगाने की क्या वजह थी, ये अब जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जब कोर्ट का डिसीजन या वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही मालूम हो सकेगा। मुझे ये बताएं, उसके बाद इनमें से किसी ने मुद्दई जो थे, ज़ाहिर सी बात है वो आते हैं, आपका आमना सामना होता है, तो मुद्दइयों ने क्या कोई वजह, कोई अभी तक अंदर की बात सामने ना? अच्छा, अंदर से कोई बात, हमारी कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरी कुछ दोस्तों को ये मैसेजेस कर रहे हैं आप हिना की फैमिली को जाके ये कहें ख़तरनाक नताइज के वो ज़िम्मेदार होंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब इस तरह के तरीके की डायरेक्टली ही इनडायरेक्टली आपको धमकियाँ जो देते हैं वो दी जा रही हैं। आपको कोई खतरा है? अगर मुझे कुछ भी होता है तो बिलाल शबीर उसका ज़िम्मेदार है। मतलब ही इज़ द वन जिसने एक पूरी फिल्म प्लान की, उसमें हर एक, आई डोंट नो इसने इदारों को किस तरह से भटकाया है, पता नहीं उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब मुझे ये नहीं पता कौन कितना कसूरवार है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास एक इंसान आ रहा है गलत करने के लिए तो आपको उसको डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए। क्या मुतालबा करती हैं आप आला हुकाम से, क्या इंसाफ होना चाहिए, क्या ज़्यादती हुई आपके साथ? मैं सबसे पहले, मेरा अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक मुतालबा है कि जो मुतल्लका इदारे हैं, जो हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान है इमरान खान है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो जो ऑडियो मेरे पास मौजूद है, सिर्फ सबसे पहले तो उस ऑडियो की तहकीक की जाए, जो उसमें कल्परेट है उनको मतलब पकड़ा जाए। इतनी करप्शन खुल्लम खुल्ला, और जब एक करप्शन का इंसान डिस्क्लोज करने लगे, आप कहें चलें जी इसको भी उठा के जेल में डाल दो या इसको उठा के इसके ऊपर एफआईआर काट दो, ये क्या तरीका है? आई जस्ट वांट दिस कि वो ऑडियो मेरे से ली जाए और उसकी एक गैर जानिबदार कमेटी जो है वो तहकीक करे और जो कल्परेट है उनको अवाम के सामने लाया जाए।
क्या कोई ऐसे सबूत भी थे जिनमें आप उनको ब्लैकमेल कर रही थी, थ्रेट कर रही थी? आपके कोई ऐसे मैसेजेस थे बिलाल शब्बीर को? किन की बुनियाद पे? ये भी उस वक़्त न्यूज़ में हेडलाइंस में ये भी चलता रहा कि आप प्रॉपर ब्लैकमेल कर रही थी, आपके पास कुछ सबूत तो आपके हाथ लग गए। अच्छा, मेरे पास सिर्फ़ एक ऑडियो मौजूद है, जैसे मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया। अब उसके अलावा कुछ नहीं है आपके उसके पास? पास में उसके अलावा मेरे पास बिलाल और शब्बीर से आपने मुताल्लिक़ किसी को कुछ कोई नहीं। मैसेज नहीं मैंने किया? कोई मैसेज नहीं किया, मैं बिलाल किसी शब्बीर से को कोई पैसे नहीं माँगे, किसी को थ्रेट एग्ज़ैक्टली, नहीं दिया? आपको एफआईआर आपने देखी है, अगर मैं किसी को ब्लैकमेल कर रही थी, तो इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए था? मतलब ये कोई हॉबी थोड़ी है कि मैं कहूँ, अच्छा ठीक है, आज मेरा फलाने बंदे को ब्लैकमेल करने का दिल कर रहा है, आज मेरा फलाने बंदे को ब्लैकमेल करने का दिल कर रहा है। ऐसे नहीं होता ना, कोई सबूत नहीं, कोई एफआईआर में क्यों नहीं लिखा गया इसने इतने पैसों का इस बंदे से मुतालिबा किया? उसके स्क्रीनशॉट होते हैं, सबूत होते हैं। एग्जैक्टली, एक पूरा एक सोचा समझा प्लान था। उन्होंने सोचा कि इसको इतना डरा देना है कि इसको बाहर ये सुलह करके ही बाहर आएगी। असल में प्लान ये था कि सुलह के बगैर लड़की ज़ात है, इसको मार्केट में गंदा करो, इसको ज़माने में इतना गंदा करो, घर वाले साथ छोड़ देते हैं, मेरी फैमिली शुक्र अल्लाह का मेरे साथ खड़ी रही। तो इन्होंने सोचा कि इसको हम सुलह करके एफिडेविट साइन क्या करना था कि हिना मीडिया पे नहीं आएगी। जब मीडिया पे नहीं आएगी तो सारा गंद अंदर का अंदर रह जाएगा। आई सेड नो मियाँ। और जो जुल्म भी कर लिया, उसके बाद जुल्म दबाने के लिए मज़ीद जो है वो आपको Exactly, एक तो आपने करप्शन की, ऊपर से छुपाने के लिए आपने झूठी एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद आप ऊपर से फिर प्रेशराइज करें, भाई चुप करके बैठ जाओ, हमने तुम्हारे साथ ये किया, लेकिन तुम बाहर जाके नहीं बोलोगे। ये क्या तरीका है? बिल्कुल नाज़रीन, सारी कहानी आपने हिना की ज़ुबानी सुन ली कि असल में सारा माजरा क्या था और कैसे हमारे यहाँ मैनिपुलेट किया जाता है एक ख़बर को, और उस पर बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी बात के, इवन दैट के किसी ने ये ज़हमत भी नहीं की होगी कि वो एफआईआर आज के दिन तक भी किसी ने पढ़ी हो, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। उसके अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं, आजकल उनका तज़किरा भी बहुत ज़्यादा, उसमें ही तरमीम की गई हैं पीका एक्ट की, जो कि बेसिकली फ़ेक न्यूज़ देने के हवाले से है। और वो 2016 का जो पीका एक्ट था, वो इससे बहुत डिफरेंट था। उसकी तमाम दफ़ा लगा दी, 419 लगा दी, 506 थ्रेट की, और थ्रेट के और ये सारे सबूत कहीं आज तक प्रेजेंट ही नहीं किए गए। अब बहरहाल कोर्ट के अंदर मामला है, उसमें मज़ीद जो है इनको इंसाफ मिलेगा। और ये जो उस ऑडियो का तज़किरा कर रही हैं, जिसको दबाने के लिए ये सारा खेल खेला गया और ये ड्रामा रचाया गया, उस खेल पर जो है एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, वो बने और वो तहकीक करे कि उसमें ऑडियो में था क्या। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।